प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज मिलवाने जा रहे हैं हम अलीगढ़ की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल मित्तल से, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में खासकर त्वचा रोग बहुत होते हैं और साथ ही साथ कई और भी परेशानियां यूथ में, महिलाओं में, पुरुषों में आती हैं। तो आज आइए उन्हीं को लेकर के हम मैडम से बातचीत करते हैं। तो मैडम, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। थैंक यू। तो मैडम, हम सबसे पहले यही आपसे पूछना चाहेंगे कि सर्दियों में जो त्वचा रोग होते हैं वो कौन कौन सी समस्याएं त्वचा की आती हैं? देखिए, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो उस टाइम पे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बढ़ने लगती हैं, जैसे सोराइसिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। सोराइसिस में जैसे पपड़ी जैसे निशान जो होते हैं लाल रंग के, फिर पपड़ी के साथ निशान जो होते हैं वो शरीर पे बनने लगते हैं। कभी कभी इस तरह के निशान जो है सर में भी बन जाते हैं, या नाखून की भी परेशानी उससे जुड़ी हुई होती, नाखूनों में भी कुछ परेशानियां होती हैं जो सोराइसिस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो सर्दियाँ बढ़ने के साथ साथ सोराइसिस भी कभी कभी बढ़ने लगती है। या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसे डैंड्रफ बालों में हो जाता है, उसी तरह से सेबोरिया भी होता है जिसमें पपड़ी बनती है सर में, वाइट पैचेस बन जाते हैं सर में। तो वो परेशानी भी विंटर्स के आने के साथ साथ बढ़ने लगती है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके लिए कि क्या कौन सी परेशानी है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें। बहुत सोराइसिस से बचने के लिए थोड़ा, जिनको पहले से पता है कि सोराइसिस की परेशानी है, वो अपना रेगुलरली मॉइस्चराइज करते रहें बॉडी को। रूखापन नहीं होना चाहिए, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए बॉडी पे। ड्राइनेस होती है तो परेशानी बढ़ती है, तो रेगुलरली मॉइस्चराइज करते रहें। तो सर्दियों में मैडम नॉर्मली त्वचा की हम किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं अपने घर पर? मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह नहाने के बाद एक बार बॉडी पे पूरा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, लोशन जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करना है। उस टाइम इफेक्टिव भी होता है मॉर्निंग में जब आप यूज़ करते हैं नहाने के बाद। तो और उसके अलावा फेस पे भी रेगुलर मॉइस्चराइजिंग करते रहें। और लिप, क्योंकि क्या होता है कि हम विंटर्स आते हैं तो हम पानी का इंटेक कम कर देते हैं, पानी कम पीते हैं। जी जी। तो पानी का इंटेक भी एडिक्वेट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हमने पानी कम कर दिया, क्योंकि पानी कम हो जाता है तो शरीर में वही रूखापन और विंटर्स के साथ ड्राइनेस जो होती है वो बढ़ने लगती है। तो उससे बीमारियां जो हैं शरीर, विंटर्स की जो स्किन प्रॉब्लम होती हैं वो सब बढ़ने लगती है। तो इसलिए वाटर इंटेक भी एडिक्वेट होना चाहिए। और लिप्स पे भी, लिप्स के लिए भी ज़रूरी है मॉइस्चराइज करना। SPF वाले जो लिप बाम्स होते हैं वो आप रेगुलर उसमें डेली यूज़ में ले सकते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए। दिन में 2 बार 3 बार जो भी, या वैसलीन आप यूज़ करते हैं, कर सकते हैं लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। और वाटर इंटेक तो ज़रूरी है। अच्छा, सर्दियों में कुछ बच्चों के संबंधित भी कुछ त्वचा रोग होते हैं? बच्चों में जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है कि विंटर्स आने के जब स्टार्ट हो रहा होता है, या समर्स जब स्टार्ट हो रहे होते हैं, मतलब जब सीज़न चेंज हो रहा होता है उस टाइम पे एटोपिक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे बच्चों में एलर्जी की होती है उस टाइम पे, क्योंकि ड्राइनेस बॉडी में बढ़ती है तो उससे खुजली भी बढ़ने लगती है, उसके साथ इचिंग होने लगती है ड्राइनेस के साथ साथ। और कभी कभी पैचेस भी डेवलप हो जाते हैं बॉडी में। जो बच्चों में कॉमनली एटोपिक्स, जो बच्चे जिनको पहले से एलर्जी की या इस तरह की कोई हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, तो उन लोगों में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस के। तो मैडम, यूथ में जो देखा गया है कि चेहरों पे दाग धब्बे होना, कील मुहासे होना, ये क्यों होते हैं? देखिए, यूथ में क्या है, जो टीन एज ग्रुप जो होती है उस टाइम पे जब हार्मोनल सिक्रीशंस थोड़े, हार्मोन्स थोड़े चेंज होते हैं, उस टाइम पे चांसेस होते हैं वहाँ से ज़्यादा निकलने के। तो और क्या, यूथ जो है आजकल डाइट इतना सबका वो जंक फूड और वो सब इतना जी, ज़्यादा जंक हो गया फूड है डाइट में। तो उस सब की वजह से हाई कैलोरी डाइट जो होती है, या हाई कैलोरी डाइट की वजह से, जंक फूड की वजह से मुहासे निकलने के चांसेस यूथ में ज़्यादा हो गए। तो उसके लिए ज़रूरी है एक नॉर्मल डाइट लेना, जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा हों, वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा हों। जी। और चेहरे पे कोई भी ऐसी अननेसेसरी कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करना चाहिए, जी। कोई भी एप्लीकेशन, दवाइयाँ कोई भी ऐसे अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी मुहासे निकलने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल एप्लीकेशन सर में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल एप्लीकेशन से सर में डैंड्रफ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और प्लस मुहासे, चेहरे पे मुहासे भी ज़्यादा निकलते जी। हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑयल एप्लीकेशन सर में नहीं करना चाहिए। डाइटरी चेंजेस से और प्रॉपर दवाइयों से, प्रॉपर मेडिसिन से
इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। मुहासे की जो परेशानी मुल्क में होती है तो उसको खुद से अपने आप से ट्रीट करने की कोशिश नहीं करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मुहासे जब निकलते हैं उनको स्क्रैच नहीं करें, क्योंकि स्क्रैच करने से पिगमेंटेशन के स्पॉट्स बनने के चांसेस उस जगह पे धब्बे बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको खुद से स्क्रैच नहीं करें, प्रॉपर उसके लिए एडवाइस दें। अच्छा, जैसा कि मैडम पुरुषों में महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या, क्योंकि वो भी शायद त्वचा से ही जुड़ी है। हाँ, तो वो क्यों है और उसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, बाल झड़ने की समस्या उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कोई लंबी बीमारी हुई, कोई परेशानी हुई, उसके बाद भी बाल झड़ सकते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक या उस तरह का भी होते हैं कॉजेज, उसमें फैमिली हिस्ट्री होती है उनको, इन केसेस में भी। जैसे आपने मेल्स में कभी देखा होगा आगे से बाल कम हो रहे होते हैं, तो वो भी परेशानी होती है। अब जैसे हम इस टाइम पे देख रहे हैं, कोविड के बाद भी बहुत लोगों में बाल झड़ने की परेशानी कॉमन हो गई। लंबे समय तक जिनको बुखार रहा, बीमार रहे, उसके बाद 1-2 महीने के बाद बाल झड़ना जो है वो आम हो गया है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक हाई प्रोटीन डाइट लें, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएँ। एग्स लेते हैं तो एग्स लें, स्प्राउट्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हाई प्रोटीन डाइट होती है। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं प्रोटीन्स के, और कुछ सीरम्स भी होते हैं, मेडिसिन्स भी होती हैं, शैम्पूज़ जो यूज़ कर सकते हैं। बहुत आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें प्रॉपर उसके लिए, सप्लीमेंट्स के लिए और हेयर केयर के लिए कि क्या आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। और मैडम, जो महिलाओं के चेहरे पर जो झाइयाँ कई बार देखी जाती हैं, ये क्यों होती हैं, इसके क्या उपाय है? महिलाओं में जो झाइयों की परेशानी मेल्स में भी होती है, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली होती है। फीमेल्स में हार्मोनल कॉजेज़ हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ब्राउन कलर के पैचेस कभी-कभी फीमेल्स में डेवलप हो जाते हैं। और कुछ ड्रग्स भी ऐसे होते हैं, अगर उनके दवाइयों के बाद भी इस तरह के पैचेस डेवलप हो जाते हैं। या जिनका धूप में आना-जाना ज़्यादा है, तो थोड़ा भी सेंसिटिव उससे सन एक्सपोज़र से भी वो झाइयों की परेशानी जो है फेस पे बढ़ने लगती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलरली एक सनस्क्रीन SPF 30 तक का 30 SPF तक का एक सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करें। विंटर्स हैं तब भी आपको एक, मतलब घर से निकल रहे हैं तो उससे एटलीस्ट 15-20 मिनट्स पहले उसको सनस्क्रीन को अप्लाई करके निकलें। और 3 से 4 घंटे के बाद, या जब भी आपको 3-4 घंटे के बाद उसको फिर से रिपीट उसका एप्लीकेशन करें सनस्क्रीन का। तो उससे जो सन एक्सपोजर की वजह से जो झाइयों की परेशानी बढ़ती है वो नहीं बढ़ती। तो उसके लिए सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। अच्छा, जैसा कि मैडम इस समय लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वायु प्रदूषण से होने वाली कौन-कौन सी समस्याएं होती हैं त्वचा से जुड़ी? प्रदूषण की वजह से जो परेशानियाँ बढ़ती हैं, जैसे एक अभी हमने डिस्कस किया मुहासे के बारे में। तो मुहासों की जो परेशानी होती है, एक्ने की जो परेशानी होती है, वो कॉमनली सबसे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस वही होते हैं। फिर और कुछ परेशानी होती है, जैसे स्ट्रेस वाली जो होती हैं कि सोराइसिस है या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, तो ये सब चीज़ें भी अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से बढ़ने लगती हैं। तो मुहासे की, जैसे बाकी सब चीज़ों का अभी बताया, मुहासे के लिए वही ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलरली फेस को क्लेंस करते रहें। सुबह में एक बार मॉर्निंग में जब फेस वॉश करते हैं, उसके बाद कहीं से आने के बाद फिर से एक बार फेस वॉश करें। तो जो भी डर्ट है या पोल्यूशन या जिसकी वजह से भी अगर आपके पोर्स जो है वो क्लॉग हो रहे हैं या ब्लॉक हो रहे हैं, तो वो आपके मतलब क्लीन हो जाएंगे। तो मुहासे की परेशानी जो है वो इतनी नहीं होगी। ज़्यादातर मैडम हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रचार देख करके किसी भी माध्यम में कोई भी क्रीम लेकर के अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, यूज़ करते हैं, त्वचा पर यूज़ करते हैं। क्या इस तरीके से करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह? कभी भी दवाइयाँ खुद से इस्तेमाल, कोई भी दवाइयाँ या क्रीम जो होती हैं त्वचा से संबंधित, वो खुद से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम गलत चीज़ें लगा लेते हैं। गलत क्रीम लगाने की वजह से अगर हमने फेस के उस पर स्किन पर लगाई, तो फेस की स्किन जो है वो लाल भी हो जाती है, पतली हो जाती है। उसके बाद आप कोई भी चीज़ चेहरे पर लगाते हैं तो वो आपको बर्न करती है या रिएक्शन हो सकता है उसकी वजह से। तो इसलिए ज़रूरी है आप डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस के बाद ही कोई चीज़ अपने फेस पे इस्तेमाल में लाएँ। क्योंकि फेस जो है वो दिखता भी है, तो आपको कोई भी परेशानी होगी तो वो तुरंत से एकदम दिखाई देगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर एडवाइस के बाद लें। और गलत दवाइयाँ लगाने से जब स्किन पतली हो जाती है, तो जब धूप में आप निकलते हैं या आप गैस के फ्लेम के पास भी खड़े हैं, तो वो चीज़ भी आपके चेहरे पे लगती है। तो इसलिए कभी भी अपने से दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि दाद और खाज की कई बार समस्या देखने को मिलती है त्वचा से जुड़ी, तो ये क्यों होती है और इसका क्या उपाय हो सकता है? दाँत की जो परेशानी है, जो फंगल इन्फेक्शन हम कहते हैं,
तो ये कॉमनली हो जाता है जब अगर शरीर पे नमी रहती है या पसीना बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से दांत की परेशानी कभी बढ़ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो अगर आपको इन्फेक्शन है तो अपने कपड़े अपने सेपरेट रखें, बाकी फैमिली मेम्बर से अलग रखें, उनको अलग से वॉश करें प्रॉपरली वार्म वाटर में वॉश करके और सन ड्राई करके उसके बाद ही दोबारा से इस्तेमाल में लें। और हमेशा अगर इन्फेक्शन किसी को को है फैमिली में तो जो क्लोथ्स होते हैं उनको प्रॉपरली अंदर की साइड से उसको पीसेस को क्लीन करने के बाद ही उनको यूज़ में लाएं। और ड्राई रहना चाहिए, मतलब बॉडी पे नमी नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए कोई एंटी फंगल पाउडर्स या एंटी फंगल सोप्स भी यूज़ कर सकते हैं। और मेडिसिन के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए और उसी के अकॉर्डिंग फर्दर ट्रीटमेंट रखना। अंत में मैडम हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बतौर त्वचा रोग विशेषज्ञ आप यूथ को, महिलाओं को, पुरुषों को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अब जैसे विंटर्स हैं तो विंटर्स में अपना रेगुलर मॉइस्चराइज करते रहें बॉडी पे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। उससे बहुत सारी परेशानियां जो होती हैं विंटर्स की वजह से स्किन की वो बच जाती हैं। अगर आप रेगुलर एक मॉइस्चराइज़र फेस पे बॉडी पे यूज़ करते रहेंगे, सनस्क्रीन यूज़ करेंगे, लिप बाम्स यूज़ करेंगे रेगुलर डेली यूज़ में, तो जो नॉर्मल स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो आप उनसे काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। और बाकी जो दांत की परेशानी और ये सब, इसके लिए नमी को बचाना है, शरीर पे नमी नहीं रहनी चाहिए, पसीना नहीं रुकना चाहिए, क्लीन करते रहें, डस्टिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं या कोई सोप्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी मुहासे की परेशानी के लिए अपना फेस क्लींस करना बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलरली, मतलब दिन में 2 बार तो एटलीस्ट क्लीन करना है, कम से कम फेस को फेस वॉश से वॉश करें। और एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र कोई यूज़ करें। बहुत ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र्स भी फेस पे नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि उसकी वजह से भी पोर्स जो होते हैं वो हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो लाइट वाले जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं जेल बेस्ड वाले वो अपना फेस पे यूज़ करते हैं। और बाकी जो विंटर्स की प्रॉब्लम होती है, सोरायसिस है, एटोपिक है या सेबोरिक है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, इन सब के लिए ड्राइनेस से बचना होगा, मतलब फेस पे बॉडी पे ड्राइनेस नहीं रहनी चाहिए। बच्चों में भी एटोपिक की परेशानी अगर ड्राइनेस ज़्यादा होती है तो बढ़ने लगती है, तो ड्राइनेस से बचाना, प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करना। तो देखिए, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल मित्तल ने बताया कि एक तो अपनी मनमर्जी से कोई भी क्रीम इत्यादि या कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, वो आपके चेहरे के लिए, त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही साथ पानी सर्दियों में कम ना पिएं, उससे भी कई त्वचा की समस्याएं होती हैं। और उसके बाद अपनी त्वचा को उससे बचा के रखना चाहिए, किरणों से, और भी बहुत कुछ। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।